नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील इज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 को डील करते हैं. द क्वेश्चन नंबर 16 टॉक्स अबाउट evaluate the role of Uttar Pradesh in India's semiconductor and electronic manufacturing sector. इंडिया का जो सेमी कंडक्टर मिशन है या सेमी कंडक्टर पॉलिसी है और या सेमी कंडक्टर जो इनिशिएटिव है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या रोल है, इसको जो है हमें एग्जामिन करना है. नाउ उत्तर प्रदेश एज यू नो कि नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में लोकेटेड है विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड यहाँ पे वर्कफोर्स जो लेबर वर्कफोर्स है, जो लेबर्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी क्वाइट हाई है. तो इंडिया का जो मॉडर्न डे गोल एंड ऑब्जेक्टिव है बीइंग सेल्फ रिलायंट इन द सेक्टर ऑफ सेमीकंडक्टर एज यू नो कि एक स्ट्रेटेजिक टूल आज के टाइम पे मॉडर्न डे ट्रेड में सेमीकंडक्टर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल बना हुआ है. एंड बियॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जो का जो सेक्टर है उसमें भी इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस होने का, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम करके एक्सपोर्ट हब बनने का इन दिस सेक्टर जो ड्रीम एंड ऑब्जेक्टिव है, उसी के पर्सन्स में उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेके आई है. एंड सेमी कंडक्टर पॉलिसी भी जो उत्तर प्रदेश की है वो भी नेशनल पॉलिसी के कोहेरेंस में है. तो इस ऑब्जेक्टिव्स, इस ड्रीम्स एंड गोल के साथ उत्तर प्रदेश का रोल इन दिस सेक्टर्स रिलेटेड टू सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है. Thus, in the introduction part, we can write with Uttar UP, Uttar Pradesh with large workforce यानी कि 65% of the population, around 65% of the population जो है 15 to 60 years of age group में है, and 65% of the population between 15 to 60 years of age group में है. That means with the availability of such labor workforce along with proper skilling, Uttar Pradesh can play a vital role in India's semiconductor mission along with electronics manufacturing policy, right? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में उत्तर प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट रोल इंडिया के प्ले कर सकता है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द सच वर्कफोर्स एंड सब्सिक्वेंट बीइंग फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया. तो जो लैंड अवेलेबिलिटी वो भी उत्तर प्रदेश इंश्योर कर सकता है फॉर दिस सेमी कंडक्टर यूनिट्स और फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन उत्तर प्रदेश. तो लैंड अवेलेबिलिटी अलॉन्ग विथ आपकी जो है लेबर वर्कफोर्स एंड सब्सिक्वेंटली नियर बाय विसिनिटी ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली के विसिनिटी पे जो उत्तर प्रदेश की जो प्राइम सिटीज हैं या उत्तर प्रदेश जो है दिल्ली से बॉर्डर करता है, तो ये सारे एडवांटेज जो हैं जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिशन है उसमें हेल्प कर सकता है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में वी कैन राइट कि उत्तर प्रदेश विद वाइब्रेंट वर्कफोर्स एंड सब्सिक्वेंट लैंड अवेलेबिलिटी can and nearby vicinity to located nearby vicinity to the capital city can ensure sustainability and vibrancy of India's semiconductor mission along with India's electronics manufacturing policy. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये डेटा एंड फैक्ट को हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये 200 वर्ड का क्वेश्चन है, तो वी कैन राइट एंड अराउंड 30 to 40 वर्ड्स में ये इंट्रोडक्शन को थ्रू दिस यूटिलाइजेशन ऑफ द डेटा हम जो है यूज कर सकते हैं. नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड अब हम आएंगे रोल ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट. रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन role of UP in semiconductor as well as electronics manufacturing in UP, right. Role of UP जो है in semiconductor electronic manufacturing policy of India for that matter, right. तो ऐसे we can write. Now we can give subsequent points कि उत्तर प्रदेश का क्या रोल है. Just for example, in the space of electronics manufacturing के स्पेस में
नोएडा हैज इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन, नोएडा जो है एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन इमर्ज हुआ है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो 60% ऑफ द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है, 60% ऑफ द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जो है वो इसी बेल्ट में मैन्युफैक्चर होती है। इसी बेल्ट में जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है, राइट, ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है वहां पे 60% ऑफ द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है यहीं पे होती है, राइट, विथ इंपॉर्टेंट मोबाइल कंपनीज लाइक सैमसंग, लेनोवो, ओप्पो, लावा, ऐसी कंपनीज जो हैं यहाँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, जो कि उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश एंड फॉर दैट मैटर इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में क्वाइट हेल्पफुल, क्वाइट बेनिफिशियल है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, राइट। इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लेबर की अवेलेबिलिटी है, लेबर की अवेलेबिलिटी, स्किल्ड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी भी उत्तर प्रदेश में हाई है। ऑल बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो कि उत्तर प्रदेश में क्वाइट हाई है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो क्वाइट हाई है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज जो है यहीं पे आपके जो एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में जो लोकेटेड है, तो यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी का इशू रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जो रीजन्स हैं उनमें क्वाइट स्किल्ड वर्कफोर्स जो है उत्तर प्रदेश के थ्रू दिस डेमोग्राफी, स्किल डेमोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश मिलने की पोटेंशियल और टेंडेंसी क्वाइट हाई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश का एक वाइब्रेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल है। बियॉन्ड दैट, सेमी कंडक्टर्स की बात की जाए, अगर सेमी कंडक्टर यूनिट्स की बात की जाए, तो इंडिया का जो सेमी कंडक्टर पॉलिसी है 2022 का सेमी कंडक्टर पॉलिसी का जो विजन है कि इंडिया को जो है सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ रिलायंट इन द सेमी कंडक्टर डोमेन। इंडिया का जो ड्रीम है सेल्फ रिलायंट का, उसमें उत्तर प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी टाटा ग्रुप ने जो है नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट स्टैब्लिश करने का समहाउ डिसीजन लिया है, राइट। सेमीकंडक्टर यूनिट टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया जो है टाटा ग्रुप ने जो है इनिशिएटिव लिया है, एंड वर्थ 27,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जो है फॉर दिस सेमीकंडक्टर यूनिट जो है उत्तर प्रदेश में थ्रू दिस सेमीकंडक्टर मिशन जो है फेच किया जाएगा, राइट। जो इन टर्न जो है अराउंड 30,000 जॉब्स जो हैं इन ब्रॉडर डोमेन जो है ये कैरी करेंगी, सेमीकंडक्टर यूनिट जो है कैरी करेंगी। दस इलेक्ट्रॉनिक्स अलोंग विद द सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश है वो ग्रेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग अलोंग विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट along with research and development and upskilling, स्किलिंग के साथ साथ अपस्किलिंग ऑफ द स्टैंडिंग वर्कफोर्स में क्वाइट हेल्पफुल होंगी, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट प्रोएक्टिव मेजर्स, जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ प्रोएक्टिव पॉलिसीज और मेजर्स लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अगर कोई आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। लैंड एक्विजिशन में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विल हेल्प इंश्योरिटी। स्टैंप ड्यूटी में एग्जेम्पशन होगा, अगर कैसे कुछ यूनिट जो आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो स्टैंप ड्यूटीज में एग्जेम्पशन है। एंड बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंजम्पशन में भी देयर इज अ ह्यूज rebate that is being given by Uttar Pradesh government for establishment of electronics as well as semiconductor units in Uttar Pradesh, right? Semiconductor units in Uttar Pradesh. Beyond
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आपकी आईआईटी कानपुर हुआ, आईआईटी कानपुर, राइट, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, राइट, आईआईटी बीएचयू, फॉर दैट मैटर ट्रिपल आईटी प्रयागराज, ट्रिपल आईटी प्रयागराज, ये ग्रेजुअली हेल्प करेंगी इंडिया के या फॉर दैट मैटर यूपी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मिशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलोंग विद एडवांसमेंट में। दस उत्तर प्रदेश का रोल इन दिस डोमेन ऑफ सेमीकंडक्टर मिशन अलोंग विद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन राइट अलोंग विद फैक्चुअल डिटेल्स कि किसका कितना इन्वेस्टमेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप का, या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो 60% ऑफ द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है वो इसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वाले जो बेल्ट है यहाँ पे हो रही है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर है। Thus we can suitably address the answer of these questions regarding the role of Uttar Pradesh in India's semiconductor as well as mobile electronics manufacturing sector. Hence in the end we can write that with the vibrant demography and availability of a land along with consistent policy of government of Uttar Pradesh, it has largely ensured vibrancy or deepening of the India's semiconductor mission along with the electronic manufacturing sector, thus ensuring India become self-reliant in this sector, and in the end it ensures that India of tomorrow or India of 21st century is an आत्मनिर्भर भारत। तो कंक्लूजन पार्ट में ये हम मेंशन करके अपने आंसर को जो है कंक्लूड कर सकता है। सो विद दिस वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं एंड विल सी कि क्वेश्चन नंबर 17, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज सार्वजनिक निजी भागीदारी का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, इस पे हमें डिस्कस करना है। 12 मार्क का क्वेश्चन है विद 200 वर्ड लिमिट। उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडलों के प्रभावों का मूल्यांकन करें। सो वी नीड टू टॉक अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रोल इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एज यू नो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन, फाइनेंसिंग अलोंग विद इम्प्लीमेंटेशन और उसके मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से। तो अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कोऑर्डिनेट, प्राइवेट सेक्टर जो कोऑर्डिनेट करते हैं, और इसी मॉडल को यूजुअली जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग हम बोलते हैं। क्वाइट बेनिफिशियल पर्सपेक्टिव रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर एग्रीकल्चरल डोमेन की बात की जाए जो, तो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर फॉर दैट मैटर अराउंड 24% ऑफ द जीडीपी जो है उत्तर प्रदेश में जो है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 24% ऑफ द जीडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बियॉन्ड। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयड है। एंड बियॉन्ड जो फार्मर्स की बात की जाए, जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश हैं, इसमें मोर देन 90% ऑफ द फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स उत्तर प्रदेश में मोर देन 90% में। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का मतलब इन फार्मर्स के पास जिनके पास जो पर कैपिटा लैंड होल्डिंग है वो लेस देन 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर से कम जो पर कैपिटा लैंड होल्डिंग इन फार्मर्स की है वो मोर देन 90% है। यानी कि जो रैम्पेंट इशू है वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे पार्सल्स में जो है लैंड की अवेलेबिलिटी है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड
राइट। एंड बियॉन्ड दैट एग्रीकल्चरल इश्यूज और उत्तर प्रदेश में जो प्रेवलेंट है कि जो पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी पर एकड़ लैंड जो है उस पर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव्ड या इतने लार्ज स्केल पे नहीं है, दस एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश इज नॉट दैट रेम्युनरेटिव। तो इसी पर्सपेक्टिव में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लूप होल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन ब्रिज करने के लिए। दस इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि रिगार्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विद 24 एग्रीकल्चर contributes around 24% of the GDP of Uttar Pradesh. However, with more than 50% of the population being employed in agriculture, it tends to create a disguised employment. जितने लोगों की जरूरत एग्रीकल्चर में उससे कहीं ज्यादा जो एम्प्लॉयड हैं, तो वो एक तरह से क्या हुआ, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट हो गया, राइट। disguise and unemployment, and with further issues of low productivity and smaller size of lands tends to create agricultural and non-remunerative field. Thus public private partnerships roles become quite important and crucial. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो रोल है उत्तर प्रदेश में वो क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल हो जाता है। तो इस पर्सपेक्टिव से वी कैन बिगिन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आंसर कि हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, एक डेटा दे दिया है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का दे दिया है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी ब्रीफली हमने इंट्रोडक्शन में हाईलाइट कर दिया है, और उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्म में हमने कम्युनिकेट किया है। दस जो बॉडी ऑफ द आंसर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे क्वेश्चन की कोर डिमांड दैट इज इंपैक्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेटशिप मॉडल्स इन एग्रीकल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। So impact of triple P in agriculture sector of उत्तर प्रदेश। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये जो है ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं। देन वी नीड टू कम्युनिकेट वन बाय वन आवर पॉइंट्स दैट वी वांट टू कन्वे की ट्रिपल पी जो है ट्रिपल पी इन्वेस्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट बिकॉज ट्रिपल पी जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर इन उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट along with इनोवेशन लेके आता है। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन ट्रिपल पी जैसे इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर में कैसे लेके आएंगे, दस बिकॉज कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो कोलैबोरेट कर रही हैं फार्मर्स के साथ, फार्मर्स के पास उनके पास ह्यूज अमाउंट में कैपिटल अवेलेबल है। तो जो फार्म्स में मशीनरी का डिप्लॉयमेंट है, राइट, वो इनके द्वारा किया जा सकता है। दैट मीन्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स का यूज किया जा सकता है सीड डिस्पर्सल में, और इफेक्टिव पर कैपिटा डिस्पर्सल इनका होगा बियॉन्ड हार्वेस्टिंग, इफेक्टिव हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स में भी ये आपके जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है वो हेल्प कर सकती है, राइट, इफेक्टिव हार्वेस्टिंग में हेल्प कर सकती है। एंड बियॉन्ड जो यूजुअली इंडिया के जो या यूपी के जो फार्मर्स हैं जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, पर इन रॉ मटेरियल को अगर प्रोसेस करके इनका एक्सपोर्ट किया जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्वाइट रेम्युनरेटरी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आलू का प्रोडक्शन करना, आप आलू स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल करें तो 5 या 10 रुपए किलो आप सेल करेंगे, बट उसी आलू के 1 किलो आलू से जो है आप कई सौ चिप्स के पैकेट जो है जनरेट कर सकते हो, और एक चिप्स के पैकेट का दाम आप जानते हैं कि 20 रुपए है। तो अगर ऐसे फूड बेस्ड या क्रॉप बेस्ड इनोवेशन अगर किया जाए तो एग्रीकल्चर जो है थ्रू इनोवेशन जो है रेम्युनरेटिव हो सकती है, राइट। तो रेम्युनरेटिव फार्मिंग भी ट्रिपल जो आपकी जो ये पब्लिक प्राइवेटशिप मॉडल इन उत्तर प्रदेश है वो कहीं ना कहीं रेम्युनरेटिव फार्मिंग में भी हेल्प करता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे रही है, बियॉन्ड साइंटिफिक अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। साइंटिफिक अवेयरनेस कैसे? इट कैन एजुकेट द फार्मर्स रिगार्डिंग
क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, राइट, क्रॉपिंग पैटर्न, ग्रेटर सॉइल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग के इनिशिएटिव से जो उसकी मिनरल रिक्वायरमेंट होगी, जो मिनरल रिक्वायरमेंट है वो दिस एक्सपर्ट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर कैन कम्युनिकेट या इंश्योर कि जो सॉइल का हेल्थ है वो इंश्योर रहे। तो साइंटिफिक अवेयरनेस, राइट, साइंटिफिक अवेयरनेस क्रिएट कर रही क्रॉपिंग पैटर्न, वेदर पैटर्न के वेदर पैटर्न के बारे में भी जो ये प्राइवेट फर्म्स हैं इनको क्वाइट लार्जर अवेयरनेस होती है एज कम्पेयर टू द फार्मर्स, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है प्ले कर सकता है। बियॉन्ड जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है उसके स्टोरेज के लिए, उसके स्टोरेज के लिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप it can help in creation of modern day infrastructures, modern day infrastructures का क्रिएशन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन जो है, ये ट्रिपल पी मॉडल जो है कहीं ना कहीं ग्रेजुअली थ्रू देयर इनिशिएटिव हेल्प करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ वेयर हाउसेस फॉर स्टोरेज, राइट, वेयर हाउसेस फॉर स्टोरेज, एंड सिमिलरली जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको जो है कोल्ड स्टोरेज में जो स्टोर करने की ज़रूरत होती है, जिनका लाइफ शेल कम होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, राइट, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उनका शेल्फ लाइफ कम होता है, तो उनका स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में यानी कि अगर कोल्ड स्टोरेज में उन प्रोडक्ट्स को रखा जाएगा तो उनको ईयर लॉन्ग या मैक्सिमम टेन्योर तक स्टोर करके उनका सेल किया जा सकता है। यानी कि जो रिटर्न होगा ईयर लॉन्ग अगर सेल किया जाएगा तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे, और मार्केट रेट पे जो है एक सूटेबल मार्केट रेट पे जो है आप जो है उन प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। होता क्या है, जब हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तो एक लार्ज अमाउंट में कमोडिटीज अवेलेबल होती है, तो उनकी कमोडिटीज के प्राइजेस कम होते हैं, लेकिन जैसे ही सीजन खत्म होता है उनका दाम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर सीजन खत्म होने के बाद तक अगर आप स्टोर कर पा रहे हैं ऐसी फैसिलिटीज पे, तो एक अच्छे दाम पे, एक मार्केट रेट पे जो है आप अपने जो क्रॉप्स का जो सेल है वो कर सकते हैं, राइट, वो कर सकते हैं। बियॉन्ड प्रोसेसिंग को बूस्ट करने के लिए ट्रिपल पीस इन उत्तर प्रदेश हैव इंश्योर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा फूड पार्क्स। मेगा फूड पार्क्स का कंस्ट्रक्शन जो है, मेगा फूड पार्क्स, इनका कंस्ट्रक्शन जो है ट्रिपल पीस ने इनिशिएट किया। जस्ट फॉर एग्जांपल इन सिटीज लाइक वाराणसी मेगा फूड पार्क्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है क्वाइट हेल्पफुल होते हैं, क्वाइट हेल्पफुल हैं रिगार्डिंग regarding processing of this agriculture produce beyond private sectors like डी हार्ट ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं मार्केट लिंकेज जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उनको मार्केट से लिंक करने के लिए। ये ऐसे प्लेटफॉर्म जो है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट लिंकेजेस में प्राइवेट सेक्टर्स लाइक डी हार्ट हैव इंश्योर्ड कि मार्केट लिंकेजेस इनका बेटर हो। बियॉन्ड दैट कुछ और जैसे एगनेस्ट है, ये जो प्राइवेट सेक्टर हैं ये इंश्योर करते हैं कि इनका जो है मार्केट लिंकेजेस जो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं इनका बना रहे, ताकि सप्लाई हो सके, सेल हो सके, प्रॉपर मार्केट मिले, इनके बायर्स मिले जो रॉ मटेरियल्स के हैं, राइट। और लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक ई नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट में लॉजिस्टिक सपोर्ट्स ये आपके जो ट्रिपल पी सेक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो प्रमोट हो सके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रमोट हो सके। प्रमोट हो सके, इंटरमीडिएटरीज खत्म हो, इसलिए ई नैम जैसे पोर्टल से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। बियॉन्ड जो वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग पे भी ये ट्रिपल पी सेक्टर इन उत्तर प्रदेश जो है क्वाइट हेल्पफुल है। जस्ट फॉर एग्जांपल नेस्ले हुआ या पेप्सिको हुआ, नेस्ले या पेप्सिको इस चीज पे स्पेसिफिक एम्फेसिस डालते हैं। नेस्ले, अमूल, ऑफ दैट मैटर पेप्सिको जैसे हमने एग्जांपल में यूज किया, ये
एट ए लोकल लेवल जो है वहाँ के वर्कफोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग अलोंग विद स्किलिंग पे एम्फेसिस करते हैं, ताकि वहीं लोकल लेवल का वर्कफोर्स ही एग्रीकल्चर सेक्टर का यूज़ किया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करने में, उनको प्रोसेस करके फाइनल फॉर्म में जो है अराउंड द वर्ल्ड या इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया में जो है एक्सपोर्ट किया जा सके। तो दीज आर द पॉइंट दैट वी कैन राइट कि कैसे ये ट्रिपल पी सेक्टर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उत्तर प्रदेश में जो है जो रैम्पेंट इश्यूज हैं, रैम्पेंट इश्यूज लाइक बिलो पर कैपिटा पर हेक्टेयर जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी लो है उसको ध्यान में रखते हुए जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है वो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई सारे लोगों की जमीन एक साथ लेके एक लार्ज ट्रैक्ट पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करें और फिर उनको हार्वेस्ट करके उनको प्रोसेस करके एक रेम्युनरेटिव फार्मिंग कर सके, जिससे एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। और ये जब ट्रिपल पी जो प्राइवेट सेक्टर जब ऐसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंटरवीन करती हैं तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाला जैसा इशू है कि एक घर से एक इंडिविजुअल को एम्प्लॉय भी करती हैं अपने इंडस्ट्रीज में राइट। तो कमर्शियल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव भी जनरेट करते हैं बियॉन्ड दैट एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव। ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो ड्रीम है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं थ्रू दिस ट्रिपल पी इनिशिएटिव भी एक हेल्प करता है, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके जो है एक दूसरे को हेल्प कर सकता है राइट। तो दीज आर द प्रोमिनेंट फैक्टर्स दैट आर हेल्पफुल रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर और ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो रोल है, अलोंग विद द जो कुछ एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए जैसे देहात या एग्नेस्ट जो मार्केट लिंकेजेस क्रिएट करते हैं, ऐसे वैल्यू एडिशन एग्जाम्पल्स दे के इसका जो है हम आंसर को जो है कंक्लूड कर सकते हैं। और इन द एंड पार्ट जो अपने कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, thus agriculture in Uttar Pradesh can be further supplemented and enhanced with the triple P initiative. However, government needs to take proactive measures like ensuring transparency, accountability as well as protecting the interest of the farmers, क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है तो इनका इंटरेस्ट फार्मर्स का प्रोटेक्ट रहे, प्रिजर्व रहे, ये गवर्नमेंट को ये रोल प्ले करना चाहिए। एंड इन द फर्स्ट हाफ हमने बताई दिया कि ट्रिपल पी एक बेनिफिशियल अप्रोच है। दस विद दिस इनिशिएटिव्स वी कैन एंड अप राइटिंग दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो ब्रॉडर है कि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल पी मॉडल्स का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है उसको डिस्कस करें, तो वी कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कुछ फैक्ट डाल सकते हैं। फैक्ट के बाद मेन बॉडी ऑफ द आंसर में अलग अलग रीजनल लेवल्स पे क्या क्या इनिशिएटिव्स है, कौन कौन सी कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर से इन्वॉल्व है, ये डाल सकते हैं। इन द कंक्लूजन पार्ट जो हमने डिस्कस किया कि कैसे उत्तर प्रदेश में फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए ट्रिपल पी इनिशिएटिव एक हेल्पफुल है, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इन टर्न जो है उत्तर प्रदेश के फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। विद दिस विल प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आज उसको जो हम डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे। The question talks about evaluate the impact of Uttar Pradesh government's schemes and projects on the welfare of its people with special emphasis on human resources and skill development। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स रन करा रहे हैं उनके ब्रॉडर इंपैक्ट ऑन पीपुल ऑफ उत्तर प्रदेश विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट वी नीड टू टॉक अबाउट। मानव संसाधन और कौशल विकास पर विशेष जोर देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं के लोगों के कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करें। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मानव संसाधन और कौशल विकास, ह्यूमन रिसोर्सेस और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स रन कर रही है उनके ब्रॉडर इंपैक्ट उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में क्या है, इसको जो है इस क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है। एक 200 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है दैट इज ऑफ 12 मार्कर, इसको जो है हमें रिप्रेजेंट करना है। नाउ
हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले जो है, सबसे पहले तो फैक्चुअल पार्ट में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करना होगा कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो प्रोमिनेंटली ह्यूमन रिसोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट के लिए इंप्लीमेंट की गई हैं, वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं। एंड देन वी नीड टू इवेलुएट द इम्पैक्ट, इन स्कीम्स का इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन पे या उत्तर प्रदेश के जो इंडिविजुअल्स है, सिटीजन हैं, डोमिसाइल्स हैं, उन पे इनका ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या पड़ा है ना। सबसे पहले कुछ डेटा बेस्ड डिस्कशन करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, जिसको हम अपने आंसर में सब्सटैंशिएट करेंगे, चाहे वो इंट्रोडक्शन में हो या बॉडी ऑफ द आंसर में हो, जिनको हम टाइम एंड अगेन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नाउ उत्तर प्रदेश, ऐसे नो कि यूपी जो है, यूपी की पॉपुलेशन नियरिंग टू 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन है। यूपी की जो पॉपुलेशन है अराउंड 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन है। दैट मींस उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। और उत्तर प्रदेश की जो मेजॉरिटी डेमोग्राफी है, मेजॉरिटी यंग डेमोग्राफी है, दैट मींस द परसेंटेज एज बिटवीन 15 टू 60 ईयर्स ऑफ एज जो उत्तर प्रदेश की है, वो नियर टू 65% ऑफ द पॉपुलेशन है। नियर टू 65% ऑफ द पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, रफली ये जो है, जब ये सेंसस कंक्लूड हुआ तो 60% के अराउंड जो है 15 से 60 साल के जो एज ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स, यानी कि जो वर्किंग एज ग्रुप है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, वो अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन है। दैट मींस उत्तर प्रदेश हैज अ वेरी यंग डेमोग्राफी, which has a huge potential of being a working capital। एक वर्किंग कैपिटल, एक वर्किंग एज ग्रुप में ये पॉपुलेशन बिलोंग करती है। दैट मींस उत्तर प्रदेश हैज अ वेरी यंग डेमोग्राफी। दैट मींस जो उत्तर प्रदेश का जो ड्रीम है, यूपी का जो ड्रीम है, यूपी उत्तर प्रदेश का जो ड्रीम है, लार्जर ड्रीम है टू बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029। एंड साइमल्टेनियसली जो इंडिया का ड्रीम है बीइंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें जो यंग डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, यंग डेमोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसका स्किल्ड एम्पावर्ड होना क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। तभी जो है हम इनके कोर पोटेंशियल को हार्नेस करके, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड टाइम एंड अगेन हम टर्म यूज करते हैं, उसको विद प्रॉपर स्किलिंग इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड स्किल डेवलपमेंट के फॉर्म में, जब इस एज ग्रुप को 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश को हम एम्पावर करेंगे, तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश, रेदर इंडिया एज ए होल इससे जो है बेनिफिट करने वाला है, इससे जो है बेनिफिट करने वाले हैं। Thus empowering as well as skilling these population of उत्तर प्रदेश is of crucial importance, right? Crucial importance। वहीं पे कुछ और अगर डेटा की हम बात करें, कुछ और यहाँ पे जो है डेटा की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द लिटरेसी लेवल इन उत्तर प्रदेश जो है, तो 2011 सेंसस, यूपी का जो सेंसस 2011 का है, दैट टॉक्स अबाउट कि उत्तर प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी परसेंटेज जो है अराउंड 67% ऑफ द पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में लिटरेट है, जिसमें जो मेल्स की लिटरेसी रेट है वो अराउंड 76% है। एंड साइमल्टेनियसली जो फीमेल्स हैं उनकी लिटरेसी रेट अराउंड 57% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो एक गैप यहां पे दिखता है अराउंड 20% का गैप बिटवीन लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल एंड ओवरऑल लिटरेसी जो है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस जो है 67% है। तो ह्यूमन कैपिटल अलोंग विद स्किलिंग में लिटरेसी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। दस यहाँ पे एक गैप आपको दिखाई दे रहा है कि सेंसस जो ऑलरेडी ये डेटा जो है हमें कहीं ना कहीं ये सब्सटैंशिएट कर रहा है कि यूपी की लिटरेसी रेट पे काम करने की जरूरत है। बियॉन्ड जो सेक्स रेशियो जो है उत्तर प्रदेश में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है, दैट मींस रेशियो अबाउट कंपैरिजन ऑफ मेल टू फीमेल इज अराउंड 912, बट ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है। बट हाउएवर आफ्टर रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का एक डेटा आया हुआ है, जिसमें इट हैज बीन प्रेडिक्टेड कि यूपी का सेक्स रेशियो हैज इंक्रीज टू अबाउट 1017, यानी कि देयर आर 17 फीमेल्स मोर एज कंपेयर टू द मेल्स। तो सेक्स रेशियो जो है उत्तर प्रदेश जो है ग्रेजुअली जो है क्वाइट इंप्रूव्ड हुआ है। ऑल्दो अर्बन एरियाज में ये ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया, एंड रूरल एरियाज में अभी भी इट इज अराउंड
930 के अराउंड जो है यहाँ पे सेक्स रेशियो है, बट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 जो रिपोर्ट आई थी 2023 में, इट हैज शोन सर्टेन इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो दैट इज 1017 एज कंपेयर टू 2011 सेंसस, जिसमें 912 जो है सेक्स रेशियो का जो है मेंशन किया गया था। तो यू कैन सी कि एक लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो है रिगार्डिंग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और जो फैक्चुअल डेटा ये है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रुप में अराउंड 65% ऑफ द जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है दैट बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 15 to 60 ईयर्स। नाउ इस डिस्कशन के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट ऑन द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात की जा रही है और ह्यूमन रिसोर्स के साथ स्किल डेवलपमेंट पे स्पेशल एम्फेसिस की बात की जा रही है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स एक कैपिटल है, एक कैपिटल है अपने आप में, एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशन है जो भी एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है कि वो अपने पैरों पे इंडिविजुअली खड़ा हो सके और सोसाइटी के लिए एक एसेट बन सके, एक सोसाइटी के लिए एसेट बन सके, कैपिटल बन सके, रेदर सिर्फ अपने लिए ही ना काम करे, रेदर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी वो काम करे, उसी को ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो है कंसिडर किया जाता है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा विद एडिक्वेट एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल वेल एजुकेटेड विद वेल लिटरेसी एंड वेल लर्निंग आउटकम्स के बिहाफ पे ओवरऑल ग्रूम्ड माना जाता है। और ये एजुकेशन जो है एक इंडिविजुअल को इंटर्न इतना स्किल बनाए कि वो एम्प्लॉयमेंट या तो सीख कर सके, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट को सीख कर सके, और फॉर दैट मैटर अपने इंडिविजुअल दम पे जो कोई बिजनेस एंटिटी स्टैब्लिश कर सके, ऐसी स्किल, ऐसी एम्पावरमेंट दी जा सके। बियॉन्ड एजुकेशन एंड स्किल, ह्यूमन रिसोर्सेज में हेल्थ का भी एक इंपॉर्टेंट एम्फेसिस है। एक इंडिविजुअल तभी एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा जब एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट हो, वो प्रॉपर हो। तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे एजुकेशन अलॉन्ग विद हेल्थ, अलॉन्ग विद प्रॉपर स्किल क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाती हैं, जो कि ब्रॉडली सोसाइटी के लिए एंड इन टर्न उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए एक रिसोर्स, एक कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड के फॉर्म में एक इंडिविजुअल बन के आएंगी। तो इसी पैरामीटर पे इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी कैन यूज दिस फैक्ट्स। ये जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए, इन फैक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं कि यूपी विद 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ that is 15 to 60 years of age group holds around 65% of the population, thus empowering these individuals or the human resources with proper skill development and education is of utmost importance. Thus in this behalf, Uttar Pradesh government has ensured that the schemes and projects tend to strengthen this human resources and skill development पिलर्स, राइट। तो ऐसे हम इंट्रोडक्शन बिगिन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो कि है अराउंड 25 करोड़ के अराउंड है, और उत्तर प्रदेश की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज 65% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में है। वर्किंग एज ग्रुप इतना 15 से 60 साल के एज ग्रुप के बीच में है। दस इस पॉपुलेशन को प्रॉपरली स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ एजुकेशन और बेटर हेल्थ की एटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। और इसी बिहाफ पे उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ स्कीम्स और पॉलिसीज प्रोग्राम रन कर रही है, जो कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो हमारा ड्रीम है, या फॉर दैट मैटर उत्तर प्रदेश का जो $1 ट्रिलियन या इंडिया का जो $5 ट्रिलियन का ड्रीम है, वो हम जो है थ्रू दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है अचीव कर सके। तो ये फैक्ट एंड डेटा को हम जो है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वेल रिप्रेजेंटेड इंट्रोडक्शन होगा जो एक फैक्चुअली डेटा के साथ आपके थॉट प्रोसेस को टोटली रिफ्लेक्ट करेगा कि आप वेल अवेयर हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी कैसी है और उसकी स्किलिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो जो क्वेश्चन का कोर प्रेमाइज रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट, वो डेटा जो है, वो डेटा आपकी इस जो बॉडी ऑफ द आंसर में पॉइंट लिखेंगे उसको वेल
एक वेल अवेयर अप्रोच है जो है सब्सटैंशिएट करेगा, राइट, सब्सटैंशिएट करेगा, वैल्यू एडेड होगा, राइट। आपने जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कोट किया या 2011 सेंसस का डेटा कोट किया, तो यहाँ पे हम जो है इसको जो है इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं कि जो है इस स्कीम का ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन human resources, impact of schemes and program, impact of schemes or for that matter projects on human resources as well as skill development को उत्तर प्रदेश में क्या पड़ा है। We need to write a heading like this in our model answer and then we need to approach जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको जो है हमें एड्रेस करना है। नाउ व्हाट आर द ब्रॉडर इंपैक्ट्स एंड व्हाट आर द ब्रॉडर इंपैक्ट्स, और उस ब्रॉडर इंपैक्ट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि उत्तर प्रदेश कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज जो रन कर रही है। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जाए, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में एजुकेशन सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू ही टाइम एंड अगेन हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि एजुकेशन के थ्रू ही ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्पावर किया जा सकता है। एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार स्कीम्स लाइक स्कूल चलो अभियान, राइट, स्कूल चलो अभियान रन कर रही है, राइट, स्कूल चलो अभियान। और इसी स्कूल चलो अभियान में या सर्व शिक्षा अभियान में स्कीम्स लाइक मिड डे मील स्कीम्स जो है रन कराए जा रहे हैं। बियॉन्ड स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट्स कायाकल्प जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है रिगार्डिंग सैनिटेशन, टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन, क्लासरूम जो है स्मार्ट क्लासरूम्स बिल्डअप हो, ये ऑपरेशन कायाकल्प ये इंश्योर करता है, राइट। देयर्स अ वाटर सप्लाई इन दिस स्कूल्स, पीने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी हो, ये सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट कायाकल्प इंश्योर करता है। एंड सिमिलरली ऑफ अ रीसेंट जो है प्रोजेक्ट अलंकार भी स्कूल में एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्दर रिफॉर्म के लिए प्रोजेक्ट अलंकार अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट कायाकल्प जो है ये गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश है अभी जो है एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए इन उत्तर प्रदेश ब्रॉडली ये जो है मेजर्स लिए गए हैं, राइट। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार रन कर रही है। अब इनका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज ऑन पीपुल ऑफ उत्तर प्रदेश विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो स्कीम रन कराई गई है, जो स्कीम रन हुई है, इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट ये है कि स्कूल चलो अभियान और मिड डे मील स्कीम की वजह से प्राइमरी लेवल पे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, प्राइमरी लेवल पे जो उत्तर प्रदेश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो नियरिंग टू 100% है। एट प्रेजेंट अराउंड सम 97% के अराउंड जो है प्राइमरी लेवल पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। तो ये इसमें जो है इम्प्रूवमेंट देखी गई है, इम्पैक्ट ये है इसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है, राइट, इसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है, राइट। अराउंड 1,30,000 स्कूल्स जो है इनको सर्व शिक्षा अभियान के एम्बिट में जो है लिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल वो भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्पावर करने में हेल्प करती है। बियॉन्ड अब ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो at a primary level nearing to 100% and that means around 97 to 98% उत्तर प्रदेश है। बट जो एक इशू देखा गया था कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल पे देयर आर ड्रॉप आउट्स एट द सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, उसके अलग अलग रीजन उसमें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट विद दिस इनिशिएटिव्स लाइक मिड डे मील स्कीम और फॉर दैट मैटर प्रोजेक्ट कायाकल्प एंड प्रोजेक्ट अलंकार, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे भी देयर्स अ ग्रोइंग अपटेक, जो ट्रेंड है वो इंप्रूव हो रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का जीआर जो है एनरोलमेंट स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट का जो है रेशियो जो है ग्रेजुअली एट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो है इंप्रूव हो रहा है। तो दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ स्कीम्स लाइक मिड डे मील स्कीम्स हैव एंश्योर्ड schemes like midday meal schemes have ensured कि जो माल नरिशमेंट का इशू था, राइट, वो एड्रेस हो सके।
सो इट हैज ब्रॉडली एड्रेस द क्लासरूम हंगर, एक टर्म है यहाँ पे, आप इसको अपने आंसर में कोट कीजिएगा, क्लासरूम हंगर। ये मिड डे मील स्कीम जो है आपको जो है क्लासरूम हंगर को एड्रेस कर क्लासरूम हंगर को जो है एड्रेस कर रही है और माल नरिशमेंट जैसे इशू को खत्म कर रही है। इश्यूज लाइक स्टंटिंग और वेस्टिंग जो पाया गया था उत्तर प्रदेश के बच्चों में, राइट, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, दैट इज लोअर वेट और लोअर हाइट, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। यानी कि हेल्थ इंडिकेटर्स थ्रू दिस मिड डे मील स्कीम जो है ग्रेजुअली जो है स्टूडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में जो है, स्टूडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश या चिल्ड्रंस ऑफ उत्तर प्रदेश में जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके हेल्थ इंडिकेटर्स थ्रू दिस मिड डे मील स्कीम इंप्रूव हैं। दैट मीन्स कि अगर बेटर हेल्थ इंडिकेटर्स होंगे तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छे से काम करेगा। दैट मीन्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ दिस चिल्ड्रन आर वेल एंड गुड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ दिस चिल्ड्रंस आर वेल एंड गुड। और वो इंटर्न क्या करेगा, वो इंटर्न करेगा क्या, इट हैज एंश्योर्ड फॉर द बेटर हेल्थ इंडिकेटर्स हैव एंश्योर्ड फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में जो है ये मिड डे मील स्कीम हैव एंश्योर्ड कि बेटर लर्निंग आउटकम्स बेटर हो। एंड जो क्लासरूम में अटेंडेंस है, जो क्लासरूम में अटेंडेंस है, वो विद टाइम ग्रेजुअली जो है स्कीम्स लाइक मिड डे मील हैव स्कीम्स हैव एंश्योर्ड कि क्लासरूम जो अटेंडेंस है वो बेटर हो। तो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव जो इसकी एजुकेशन के सेक्टर में जो गवर्नमेंट रन कर रही है, दैट इज दीज आर द स्कीम्स दैट गवर्नमेंट इज रनिंग, राइट, रिगार्डिंग एजुकेशन सेक्टर। और उनका ब्रॉडर इंपैक्ट जो है इस फॉर्म में रिगार्डिंग लर्निंग आउटकम्स, रिगार्डिंग बेटर हेल्थ आउटकम्स, राइट, बेटर हेल्थ आउटकम्स। एंड फर्दर स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनमें जो भी जो है क्वाइट ये बेनिफिशियल एंड क्रूशियल होता जा रहा है। नाउ फर्दर बियॉन्ड दिस प्राइमरी लेवल अगर हम बात करें तो मेरिटोरियस स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए, मेरिटोरियस स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए सीएम विवेकानंद जो है, विवेकानंद टैबलेट और दैट मैटर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है रन कर रही है, राइट। अब इसका कोर पर्पस, इसका ब्रॉडर इंपैक्ट इस स्कीम का यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है प्रमोट किया जाए, मेरिटोरियस स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए। एंड बियॉन्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिजिटली जो है इक्विप्ड किया जाए। ये इस स्कीम का जो है ब्रॉडर इंपैक्ट है। तो वी कैन राइट कि स्वामी विवेकानंद टैबलेट या लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है ये इंटेंड करती है, इनका ब्रॉडर इंपैक्ट ये है जो उत्तर प्रदेश के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको डिजिटली और टेक्निकली जो है इक्विप्ड किया जाए। तो ये एक स्कीम जो है ह्यूमन रिसोर्सेस अलॉन्ग विद स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बियॉन्ड फर्दर जो है स्कीम्स लाइक अभी इस साल के बजट में स्कीम अनाउंस की गई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, राइट, स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की गई। ये जो है फीमेल कैंडिडेट, जो वुमेन कैंडिडेट्स, जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं, राइट, वुमेन स्टूडेंट जो मेरिटोरियस वुमेन स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये कर क्या रहा है, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में ऐसे जेंडर अपलिफ्टमेंट along with further empowerment of फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो यंग फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको जो इंसेंटिवाइज, उनके मेरिट को प्रमोट करते हुए ये जो है स्कूटी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू दिस स्कीम लाइक दैट इज रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के थ्रू जो है ये गवर्नमेंट स्कीम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार रन कर रही है। नाउ दीज आर द स्कीम जो कि जेंडर बेस्ड टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। फर्दर हम देखेंगे कि फर्दर जो 10th या 12th पास इंडिविजुअल्स है, बियॉन्ड दिस एजुकेशन थिंग सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम रन की जा रही है, जो कि इंडस्ट्रीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो शिक्षण संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं और
इंडस्ट्रीज जो हैं उनके बीच में एक टाई अप बनाया हुआ है, उनके बीच में एक टाई अप बनाया हुआ है ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स, यंग इंडिविजुअल्स हैं, उनकी प्रॉपर स्किलिंग हो सके। एजुकेशन along with दिस स्किलिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू दिस स्कीम जो है लार्जली जो उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, दोज हु आर ग्रेजुएटिंग और दोज हु आर गेटिंग 12th पास, उनको जो है इस चीज में बेनिफिट मिलेगी, राइट, उसको जो है इस चीज में बेनिफिट मिलेगी। फर्दर स्कीम्स लाइक यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, राइट, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन हैज इंश्योर कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, 10th या 12th पास कैंडिडेट्स हैं, और फॉर दैट मैटर एक और स्कीम जो है दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना इन उत्तर प्रदेश, ये जो गवर्नमेंट स्कीम है ये प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश पे जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। स्किल डेवलपमेंट पे जो है इस स्कीम का फोकस है कि इंडिविजुअल्स जो है इंस्टीट्यूशंस लाइक आईटीआईस में जाके जो है आईटीआईस, और फॉर दैट मैटर कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करना, उस बिजनेस को स्टैब्लिश, छोटा बिजनेस कोई भी स्टैब्लिश करना है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, ये यूपी स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना ये इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल्स का स्किल डेवलपमेंट हो। और इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है? इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश का इंडिविजुअल जो है एम्प्लॉयमेंट को सीख कर सकता है, क्योंकि उसके पास स्किल है तो एम्प्लॉयमेंट को सीख करता है। एम्प्लॉयमेंट के अलावा जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जॉब सीकिंग की, हर एक इंडिविजुअल जॉब सीकिंग के लिए रन कर रहा होता है। रेदर आप उत्तर प्रदेश में थ्रू दिस स्कीम्स जो है, स्कीम्स like startup योजना या स्टार्टअप पॉलिसी, स्टैंड अप पॉलिसी, या फिर विमेन सेंट्रिक लाइक महिला उद्यमिता योजना जो उत्तर प्रदेश की सरकार रन कर रही है, उद्यमिता योजना जो, जिसमें आपको जो है फाइनेंशियल क्रेडिट अलोंग विद स्किलिंग दी जाएगी थ्रू दिस गवर्नमेंट पॉलिसी, जो इन टर्न आपको क्या करेंगे, इनका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या होगा। इसका ब्रॉडर इंपैक्ट इन स्कीम्स का है एंटरप्रेन्योरशिप को स्टैब्लिश करना, उत्तर प्रदेश में बिजनेस जो माइंडसेट है वो डेवलप करना, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। तो इन द लॉन्ग टर्म आप जॉब सीकर से क्या बन रहे हो? यू आर गोइंग टू बी अ जॉब प्रोवाइडर। The individuals of उत्तर प्रदेश are broadly going to be a job provider। और ये स्कीम्स जो हैं अगर हम डेटा के बिहाफ पे अगर सब्सटैंशिएट करें, इनका जो बेनिफिट है, जस्ट फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का जो एमएसएमई बेस है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया है। अराउंड देयर आर 95 लाख एमएसएमईज इन उत्तर प्रदेश। तो स्कीम्स लाइक दिस स्टार्टअप पॉलिसी, स्टैंड अप पॉलिसी अलॉन्ग विद द महिला उद्यमिता योजना हैव इंश्योर्ड कि जो उत्तर प्रदेश का एमएसएमई बेस है वो क्वाइट स्ट्रेंथन रहे, जो उत्तर प्रदेश का एमएसएमई बेस है वो क्वाइट स्ट्रेंथन एंड फर्दर स्केल अप करे। उसका जो है ये डेटा सब्सटैंशिएट करता है कि उत्तर प्रदेश में अराउंड 95 लाख एमएसएमईज जो है, उत्तर प्रदेश में अराउंड 95 लाख एमएसएमईज हैं, और उत्तर प्रदेश के टोटल एक्सपोर्ट्स में ये एमएसएमई क्वाइट इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं। ऑल बिकॉज कि उत्तर प्रदेश ने ऐसी कुछ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम जो है इंटर्न जो है रन कराई थी। तो एजुकेशन के सेक्टर पे हमने देख लिया, ह्यूमन स्किलिंग पे देख लिया कि क्या क्या स्कीम्स उत्तर प्रदेश की सरकार रन कर रही है, एंड बियॉन्ड दैट कुछ और इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए सिर्फ अभी हमने डिस्कस किया कि जो है मिड डे मील स्कीम एट द इनिशियल लेवल जो है न्यूट्रिशनल अपटेक को बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम जो है रन की जा रही है, राइट, न्यूट्रिशनल अपटेक, जिसका रिजल्टेंट हमने देखा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स वो इंप्रूव हुई है, राइट। तो बेटर हेल्थ इंडिकेटर ये रहा है। बियॉन्ड दैट कुछ और स्कीम जैसे सीएम चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो है, it has ensured
इट हैज इंश्योर्ड कि सेकेंडरी और टर्शियरी डिसीजेस के सेक्टर में जो है ये सीएम आरोग्य योजना जो है उत्तर प्रदेश में एक वेल एम्पावर्ड हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए जो है फंक्शन करे, राइट। तो इसका ये ब्रॉडर इंपैक्ट रहा है। बियॉन्ड दैट प्राइमरी लेवल पे ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ्स जो है अलोंग विद द आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव इंश्योर्ड कि जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल प्रेमाइस पे हो, राइट। इंस्टीट्यूशनल प्रेमाइस में जो है जो है ये प्रेगनेंसीज की डिलीवरी हो। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5 का जो डेटा ये सब्सटैंशिएट करता है कि नियरिंग टू अराउंड 90% ऑफ द प्रेगनेंसीज को जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशंस में हो रही है, यानी कि वो इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल्स में अंदर सुपरवाइज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स या नर्सेज के एम्बेट में हो रही है। तो जो मदर है और जो बच्चा है वो हेल्दी होंगे। दैट मीन्स कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो है डिक्रीज हुई है एज सब्सटैंशिएटेड बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। एंड सिमिलरली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो अराउंड 97 है, विद ग्रेजुअली जो है डिक्रीज हुआ है। तो दीज आर द ब्रॉडर इंपैक्ट्स जो कि उत्तर प्रदेश में ह्यूमन स्किलिंग के लिए क्वाइट हेल्पफुल, क्वाइट बेनिफिशियल है, जो ह्यूमन स्किलिंग अलोंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते आए हैं। बियॉन्ड कुछ और स्कीम्स हम मेंशन कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल स्कीम्स लाइक अभ्युदय योजना जो है उत्तर प्रदेश में जो स्मॉल मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो बच्चे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नेट और फॉर दैट मैटर जेई, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जो है फ्री कोचिंग जो है थ्रू दिस अभ्युदय योजना दी जा रही है, जो कि हेल्प करता है उत्तर प्रदेश की ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट अलोंग विद स्किल डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो दीज आर द स्कीम्स दैट वी कैन मेंशन along with नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, राइट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कि एजुकेशन के फील्ड में, स्किलिंग के फील्ड में, स्किलिंग के बियॉन्ड जो है एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में या एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जो है उत्तर प्रदेश कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स रन कर रही है। जेंडर अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या स्कीम है। बियॉन्ड दिस जेंडर अपलिफ्टमेंट पे एक और हम जो स्कीम मेंशन करना भूल गए, फॉर दैट मैटर मिशन शक्ति जो है, मिशन शक्ति को भी हम मेंशन कर सकते हैं, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेशल एम्फेसिस रखा गया अलग अलग डोमेन्स में, regarding education, regarding sanitation, regarding entitlement of the government scheme। ये मिशन शक्ति जो है फीमेल वीमेन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश को जो है एम्पावर करती है। तो मिशन शक्ति को भी हम यहाँ पे ऐसा फैक्चुअल डेटा यूज कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द स्कीम्स दैट वी नीड टू mention about the core body of the answer, that is impact of schemes project on human resource and skill development. Thus in the end part, in the conclusion part, although Uttar Pradesh government has initiated various schemes and programs for human resources and skill development, however there are still gaps। just for example gaps क्या है कि जो मेल और फीमेल के बीच में जो लिटरेसी गैप है, जो 20% का जो हमने 2011 सेंसस के गैप में सेंसस में डेटा कोड किया, सो देयर नीड्स टू बी स्पेशल एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन अलोंग विथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है, तो डिजिटल अवेयरनेस इन द मासेस, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस है, इसके लिए डिजिटल अवेयरनेस होना चाहिए। एंड दीज स्कीम्स आर प्रोन टू लीकेजेस एंड करप्शन। बहुत सारे मिड डे मील स्कीम में हम देखते हैं कि करप्शन जैसा इशू एराइज होता है। तो ये स्कीम जो है इंक्लूसिव हो, इसका बेनिफिट सबको मिले, इस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट मेजर्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर करना चाहिए। तो कंक्लूजन वाले पार्ट में we can give all this input and end the answer of this question. So this is all about this question ki a broader impact of Uttar Pradesh and of Uttar Pradesh government schemes and project on welfare of people is with special emphasis on human resources and skill development क्या पड़ा हुआ है।